इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा व बाद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व बाद। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ताला आज आपके सामने हम उन बातों का ज़िक्र करेंगे जो हर एक के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि अपने घरों में अपने घर वालों को, अपने छोटों को जो इस्लाम की तालीमात है उससे आशना कराएं, उनको उसकी तालीम दें। उन्हें गलत चीज़ करता हुआ देखे तो उससे उन्हें रोके, अच्छाई का हुक्म दें, बुराई से रोके और उनको जो है इस्लामी तालीमात देते रहे। यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अपने घर वालों को दीन की तालीम देना। इस मौजू से मुताल्लिक़ यहाँ पर हम बात करेंगे। ज़रा आप लोग गौर से सुनिए। चलिए, सबसे पहली चीज़ मैंने आपके सामने सूरह तहा की आयत नंबर 132 इसका एक छोटा सा टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा। आयत का तर्जुमा क्या है? वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और इस पर कायम रहो। अब आप सोच रहे होंगे ये अहकामात तो हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे वालिदैन के लिए है, तो अब आप भी बाशऊर हो चुके हैं, अब आप बड़े हो रहे हैं। जाहिर सी बात है आपकी फैमिली में अब छोटे मेंबर भी हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपके छोटे बहन भाई हैं, चाहे वो आपके सगे बहन भाई हैं या आपके कज़न ब्रदर सिस्टर्स हैं, बराबर है। तो बड़ों की जिम्मेदारी तो है ही, वो इसको जानते भी और वो करते भी है। लेकिन अब आज का जो माहौल है, आज का जो दौर है, आप देखेंगे कि क्या होता है। आप देखिए आजकल घरों का माहौल कैसे है। आप क्या करते हैं, एक मोबाइल लेते हैं घर में अपने, उसको ऑन करते हैं और उसके रील्स देखते हुए बैठ जाते हैं। फिर एक छोटा आपका बाजू में आता मुन्नू फिर वो आपके कंधे से कंधा लगा के वो भी बैठ जाता। इधर से मुन्नी भी आती, वो भी इधर से बैठ जाती। पूरे इतने छोटे से स्क्रीन में 8-10 लोगों के फेस रहते, पूरे ऐसे देखते रहते उसको। है कि नहीं ऐसे हालात? गर्दन अकड़ जाती, टेढ़े हो जाते वैसे, लेकिन कितनी देर तक वैसे ही बैठे रहते, 1-1 घंटा। तो याद रखिए, ये जो बुराइयां हमारे पास फैल रही है, हम देखते हैं वो रील्स में अच्छी चीजें भी आती है और बुरी चीजें भी आती है। उसमें नाच गाना, फजूलियात, बेढंगी चीजें, बेहुदा बातें, गंदी बातें सब देख रहे हैं और छोटों को भी दिखा रहे हैं। जबकि हमारा काम है कि हम उनको उनसे रोके, वरना आप बड़े हैं, बड़े होने के नाते आपसे पूछ होने वाली है कि आपने उनको क्यों नहीं रोका। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आपको इल्म था कि ये चीज़ गलत है और आपने रोकना छोड़कर आप उनके साथ बैठ गए देखते हुए। तो अब आप कहीं ऐसा नहीं करना कि आप बोलेंगे वो छोटों को आदत नहीं लगना है इसलिए अपन अकेले में देखते बैठेंगे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये कि खुद भी बुराई से रोकना है और दूसरों को भी बुराई से रोकना है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या कहा? अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और इस पर कायम रहो, खुद भी पढ़ो। होता है ना, अपन दूसरों को बहुत डांट डपट करते हैं, चल नमाज को चलो, और खुद खड़े रहते हैं ना। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, चलो नमाज को चलो, नमाज को चलो, और खुद कोने में बैठ जाते एक जगह पर। तो ये भी गलत है। खुद भी नमाज पढ़ना है और दूसरों को भी नमाज का हुक्म देना है। यहाँ पर इस आयत में सूरह तहा आयत नंबर 132 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात यहाँ पर बयान की। अब गौर से सुनिए दूसरी आयत का हिस्सा, बहुत ज़्यादा गौर से।
सूरह तहरीम आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। आप जानते हैं जहन्नम की आग कितनी है? एक छोटी सी माचिस की तीली आप अपने हाथ पर रखकर देखिए क्या हाल होता है। यह जो मोमबत्ती होती है, कैंडल होती है, कैंडल तो आप देखते हैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 सेकंड उसमें आप अपनी उंगली रखकर बताइए, उसमें ऐसे तो कोई भी पास कर लेता है। 5 सेकंड उंगली रखिए, देखिए आप रख सकते हैं क्या? नहीं, आपका पूरा जिस्म कांप जाता है उस आग की तकलीफ से। अब आप अंदाजा लगाइए जहन्नम कैसी चीज है, जहां पर राइट में भी आग है, लेफ्ट में भी आग है, सामने भी आग है और पीछे भी आग है। आपके पूरे जिस्म को लपेट लेंगी आग। जो बर्निंग के पेशेंट्स होते हैं ना, उनसे पूछना, जो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जला लेते हैं, इतना रोते हैं, इतना पछताते हैं तकलीफ से कि वो कहते हैं हमने क्यों किया ऐसे गलती। लेकिन वापस नहीं आ सकती ना, वापस नहीं हो सकती वो चीज, पूरा जिस्म जल जाता है। तकलीफ इतनी शदीद होती है उनको कि वो अपने आप को अफसोस करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर्स बोलते हैं, आकर पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं। लेकिन जहन्नम की आग दुनिया के आग से 69 गुना ज्यादा, 69 टाइम्स ज्यादा है। और दुनिया की आग कितनी है पता है आपको? हम लोहे को पिघला सकते हैं, 2000 फ़ारेनहाइट के ऊपर जाएंगे तो लोहा पिघलना शुरू हो जाता है। अब तो इंसान ने ऐसी भी आग बना लिया है कि डायरेक्ट लोहे को वेपोराइज भी कर सकते हैं, धुएं की तरह उड़ा सकते हैं हम लोहे को। इतना हाई टेम्परेचर इंसान कामयाब हो गया उसको तैयार करने में। तो अब ये दुनिया की आग, अब कयामत की आग कैसे रहेंगी आप खुद सोचिए। तो अल्लाह ताला ने कहा उस आग से अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। अब उस आग से अपने घर वालों को हम कैसे बचाएंगे और खुद कैसे बचेंगे? मतलब हम उनको दीन की तालीमात देंगे, खुद भी अमल करेंगे और उनको भी रोकेंगे। अगर आपने आज उनको नाच गाने से नहीं रोका, बड़े अफसोस की बात है कि बड़े बहन भाई अपने छोटों को साथ लेकर नाचते हैं और उनको उभारते हैं नाच गाने के ऊपर। तुमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया गैदरिंग में? जरूर करो, हमको मौका नहीं मिला, तुम करो। और वो भूल जाते हैं कि ये चीज जो वो कर रहे हैं ये इस्लाम में जायज नहीं है, इसकी सजा क्या हो सकती है। अगर आप में से कितने लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से? हाथ उठाइए ईमानदारी से। जो नहीं पढ़ता है ईमानदारी से बोलिए कि नहीं पढ़ता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग। कितने लोग हैं जो 4 टाइम की नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सच बोलते हैं, इसमें बुरी बात नहीं है। काफी लोग हैं। कितने लोग हैं जो 3 टाइम की तो पढ़ते ही हैं? हाँ, और कितने लोग हैं जो जुमा की पढ़ते हैं? अब ये तो सभी होंगे, जुम्मा की सब पढ़ते होंगे, बराबर है कि नहीं है? चलिए, तो देखिए नमाज मुसलमान के ऊपर क्या है? फर्ज है। जिसने एक नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो कुफ्र में चला जाता है। मालूम है आपको? वो शख्स कुफ्र में दाखिल हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज में, यानी ईमान में, माफ कीजिएगा, क्या फरमाया? ईमान में और कुफ्र में एक बीच में दीवार है, और वो दीवार क्या है? अस्सलात, यानी नमाज। नमाज दीवार है किसके बीच में? ईमान और कुफ्र के। एक हदीस में है कि ईमान और निफाक, यानी मुनाफिक, पता है ना आपको, जो मुंह से कहता है मैं मुसलमान है लेकिन दिल से ईमान नहीं लाता। कहा कि एक मोमिन में और एक मुनाफिक में बीच में दीवार है, ईमान और मुनाफिकत के बीच में, और वह दीवार क्या है? नमाज है। जो जानबूझ के नमाज को छोड़ता है वो कुफ्र में दाखिल हो जाता है। कितनी बड़ी बुरी बात है। आप जरा सोचिए, हम कितने ही लोग हैं जो जानबूझकर नमाज को छोड़ देते हैं। और एक नमाज जानबूझकर छोड़ देना, आप दुनिया में कितनी ही नमाजें उसकी पढ़ ले, उसका बदला नहीं दे सकते। तो जानबूझ के नमाज, बहुत जान पर आ रहा है आपको, बहुत सुस्ती महसूस हो रही है, कम से कम 4 रकात या 2 रकात 3 रकात जो फर्ज है आप उसको पढ़ लीजिए, कम से कम फर्ज। उसे सुन्नत भी जानबूझ के छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन कम से कम कितने ही थके हुए रहने दो आप। और मेरे ख्याल से 2 रकात 3 रकात 4 रकात पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, 10 मिनट लगते हैं।
हालांकि आप देखो, आप बहुत ज्यादा आप थके हुए भी है तो आप क्या करते हैं, मोबाइल बराबर देखते हैं बैठे बैठे। अरे भाई नमाज पढ़ लो। और अजीब अजीब बहाने, कुछ लोग तो बोलते नमाज पढ़ो तो ताहरत नहीं है। ऐसे कैसे ताहरत नहीं है? और ताहरत नहीं है तो ताहरत लो, आप फौरन लो ताहरत। बहुत बुरी बात है ना, इस हालत में मर गए तो कहाँ जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा गुजर दो कब्रों के पास से हुआ, मैंने देखा उन कब्रों पर अजाब हो रहा था, आग का अजाब, कब्र में उनको जलाया जा रहा था। क्यों पता आपको? एक चुगली किया करता था लोगों को लड़ाने के लिए, इसकी बात इधर उसकी बात इधर, उसको जलाया जा रहा था। कितना मामूली समझते हैं ना अपन इसको, बहुत मामूली है ना। सुनना, एक बात बोलता हूं, उसने क्या करा मालूम क्या? जो शुरू होती कहानी, मरे हुए भाई का गोश्त खाना है चुगली करना, मालूम आपको? कुरान के अंदर है ना, मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। अल्लाह ताला ने कहा कि अपने भाई की गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। सूरह हुजरात पढ़े नहीं आप लोगों ने? क्या तुम, अल्लाह ताला ने कहा क्या तुम पसंद करोगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? हरगिज नहीं, तुम्हें घिन आएंगी। अल्लाह ताला ने खुद कहा, सगा भाई आपका मर गया है और उसका आप गोश्त खा रहे हैं, हो सकता है ऐसा? गीबत करना वैसे ही है। चलिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दूसरा आदमी जिसको आग से जलाया जा रहा था कब्र के अंदर, वो कौन था? तहारत से नहीं रहता था, पेशाब के छींटों से एहतियात नहीं करता था। देखिए, जो लोग पेशाब के छींटों से एहतियात नहीं करते हैं, तहारत से नहीं रहते हैं, उनको अजाब दिया जा रहा था कब्र के अंदर। तो हमें सोचना चाहिए, लोग बोलते तहारत नहीं, तो नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो क्या कोई आप में से पसंद करेगा जहन्नम में जाना? कोई ऐसा इंसान है जो पसंद करेगा जहन्नम में जाना? अच्छा, क्या कोई पसंद करेगा कि उसका भाई जहन्नम में जाए, उसकी बहन जहन्नम में जाए? तो आप चाहते हैं कि वो जहन्नम में ना जाए, तो आप खुद भी नमाज पढ़े और उनको भी बोलो कि चलो नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ो। छोटे बहन भाइयों को बोलना चाहिए। वो बहाने बनाएंगे, तारत नहीं है तो बोलना चलो तारत करो, मैं खड़े रहता अभी सामने, जल्दी से जाओ तारत करके आओ। वजू करो, मैं यहाँ रुका हूँ तुम्हारे लिए, नमाज पढ़ना है साथ में। नमाज साथ में पढ़ना है बोलना अपने को, मस्जिद में जाना है। लड़के हैं तो, लड़कियां हैं तो आप आपस में बोल सकते हैं मैं तुम्हारे लिए रुकी हूँ, जल्दी से आओ। इंशाल्लाह आप रुकेंगे उसके लिए, आपको सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह उसका। और किसी को नेकी की तरफ लाना, आपको पता है कितना बड़ा सवाब है? अगर कोई शख्स, अल्लाह के रसूल ने, कोई शख्स अगर किसी को नेकी की दावत देता है तो दावत देने वाले को उतना ही अज्र है जितना नेकी करने वाले को। मतलब आपने घर में, आप नमाज के लिए जा रहे थे, उतने में आपको याद आया छोटे दो बहन भाई है, उन्होंने भी नमाज नहीं पढ़ी है। आपने दोनों को बुलाया और दोनों को कहा कि हमारे साथ नमाज पढ़ो। वो दोनों ने पढ़ ली नमाज, तो उन दोनों को सवाब मिलेगा। आपको 3 लोगों का सवाब मिलेगा, आपका खुद का और 2 लोगों को दावत दी ना आपने, समझा? आपको 3 लोगों का सवाब मिलेगा। आपको हर बार जब आप किसी को भी नेकी की तरफ बुलाएंगे और वो नेकी करेगा, तो आपको जितने लोग उसको फॉलो करेंगे आपको सवाब मिलेगा। और अगर उन्होंने नहीं माना आपकी बात, तब भी आपको 1 सवाब मिलेगा उनको सही बात बताने का। समझा आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सदक़े की खजूरों में से एक खजूर लेकर मुंह में डाल ली, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे फेंक दो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सदक़े की चीज़ें नहीं खाते? क्योंकि आप जानते हैं अल्लाह के रसूल एक नबी, अल्लाह के रसूल जो है नबी थे, और आप पर और आपके ख़ानदान वालों पर सदका, ज़कात वगैरह जो थी वो जायज़ नहीं थी। नबियों के लिए कुछ ख़ास उसूल होते हैं क्योंकि उनका मकाम भी अलग होता है ना, तो वो आम सदक़े की, ज़कात की खजूरें या आम सदक़े और ज़कात की चीज़ें नहीं ले सकते हैं। तो आपने हज़रत हसन को, हसन जो हज़रत अली के बेटे यानी अल्लाह के रसूल के नवासे हैं, वो जो है एक बार सदक़े की खजूरें आकर जमा हुई थी, अल्लाह के रसूल उसको लोगों में बांटने वाले थे, उन्होंने एक खजूर मुँह में डाल ली, तो उन्होंने फ़ौरन निकालने लगाया, कहा कि ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो ये अमल तो ख़ास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हुआ, लेकिन इसमें हमारे लिए तालीम क्या है? हमारे लिए तालीम ये है कि अगर हमारे बच्चे कोई ऐसा काम करते हुए आपको दिख जाए तो उनको फ़ौरन रोको, और अंदाज भी कैसा हो, आप उसको ऐसे समझाए, अरे बेटे ये चीज़ दुरुस्त नहीं है,
ये गुनाह है। इस तरह तो जो वीडियोस जो तुम देख रहे हो मोबाइल पर, इसका गुनाह है, अल्लाह ताला सजा देगा, और अल्लाह ताला जो जहन्नम में सजा देगा बहुत खतरनाक है। उनको उससे रोककर आप रोकिए, खुद भी रुकिए और उनको भी रोकिए। अपने पास कैसा रोकते बच्चों को? मोबाइल देखते हो, फाट बोल के देते उसको, चल छोड़ ला इधर। बराबर है कि नहीं है? एक जोर का लगाते उसको, फिर लड़ाई करते, उसकी शिकायत जाकर करते। इससे निगेटिविटी बढ़ती है, दुश्मनी बढ़ती है। फिर वो हमेशा आपको एनिमी वाली नजरों से देखते हो कि ये अपने दुश्मन है, अपने से मोबाइल छीनते और खुद देखते बैठते। फिर वो इंतजार में रहते आप कब बैठने वाले लेकर, फौरन चिल्लाते फिर मम्मी मम्मी मम्मी, ये देखो इधर। बराबर है कि नहीं है? अपना रेस्पेक्ट भी आप बना सकते हैं, सवाब भी कमा सकते हैं, और अपने छोटे बहन भाइयों को भी आप नेकी की तरफ बुला सकते हैं। कैसे? अरे देखो बेटे, ये गुनाह है, ये जायज नहीं है। सबसे पहले तो आपको खुद को रुकना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो आप खुद बाद में देखते बैठे, उसको बोल रहे बेटे ये नहीं देखना, गलत रहता, और खुद जाकर देखते बैठे हैं, तो फिर आपका असर होने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो आपको उनको अच्छे अंदाज में रोकना है कि इस्लाम हमें ये चीज से मना करता है, म्यूजिक से मना करता है, मौसीकी से मना करता है, नाच गाने से मना करता है, इसलिए इसको देखना भी गुनाह है। उनको ऐसे समझाइए, क़यामत के दिन हमारे आज़ा अल्लाह ताला के सामने गवाही देंगे। क्या गवाही देंगे? आपको पता है? आपका हाथ बोलेगा इसने ये गुनाह किया था, और तमाम इंसानों के सामने कहेगा। अल्लाह ताला आपकी जुबान को बंद कर देगा, आपके होठों को बंद कर देगा। आपका हाथ कहेगा कि इसने मेरे हाथों से, इन उंगलियों से ये गुनाह किया था। पैर बोलेंगे ये गुनाह की तरफ चलकर गए थे। आपको पता है? आपके जिस्म के आज़ा कहेंगे कि क्या गुनाह आपने किया था। उस वक्त आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो अच्छे अंदाज में उनको समझाइए। दूसरी हदीस है हजरत अबू हफ्स उमर बिन अबी सलमा अब्दुल्ला बिन असद, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा यानी उम्मुल मोमिन हजरत उम्मे सलमा के बेटे हैं। उम्मे सलमा ये अल्लाह के रसूल सल्लम की अहलिया है, ज़ौजा है। तो उनके पहले शौहर से ये उनके बेटे थे। ठीक है, उनसे रिवायत है कि मैं बच्चा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर परवरिश था, और मेरा हाथ खाते वक्त प्याले में घूमता था। मतलब वो छोटे बच्चे थे अभी, और जब खाना, आपको पता है ना अरबों में ख़ास बात होती है, वो सब एक जगह बैठकर खाते हैं, एक ही थाल में 4-5 लोग मिलकर खाते हैं, पता है ना आपको। और ये अच्छा तरीका है, इससे बरकत भी रहती है। अलग अलग प्लेट्स में खाने से बेहतर ये है कि एक थाल में 4-5 लोग मिलकर खाए। आज भी अरब लोग उसको फॉलो करते हैं, बराबर है कि नहीं है? तो उसी तरह वो खा रहे थे, और ये खाने में कराहियत नहीं है, सब लोग अच्छे से हाथ धोकर आए, सबको मालूम है। मसला नहीं है ना। जैसे कुछ लोग थे, एक बार हम खा रहे थे तो एक गैर मुस्लिम आया, बोले तुम लोग इस तरह कैसे खाते हो? बोले जानवरों की तरह एक जगह, बोले सब मुंह डाल के खा रहे हैं। बोले तो एक लड़के ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हालांकि वो लड़का अभी नया नया दर्स में आ रहा था, लेकिन इस्लाम के बारे में किसी ने कुछ कहा तो उसको गुस्सा आया, इसको जज्बा बोलते हैं ना। वो बोला कि अरे जानवर खाते सही बात है, लेकिन जानवरों में भी अच्छे जानवर एक जगह खाते, बोले गाय बकरी वगैरह, कुत्ते एक जगह नहीं खाते बोले। कुत्ते अलग अलग भागते बोले। तो उसने जबरदस्त जवाब दिया। अल्लाह ताला कुछ लोगों के जहन में बात डाल देता है। हमारे एक दोस्त है, ऐसे ही हुआ, हमने भी पहले, मुझे दाढ़ी नहीं थी, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक, थर्ड ईयर से मैंने रखा। तो हमारे एक जूनियर थे, उन्होंने भी हमको देखकर दाढ़ी रखे। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती कोई अपने जूनियर अपनों को फॉलो करे, तो उन्होंने भी दाढ़ी रख ली। तो अभी छोटे थे वो, फर्स्ट ईयर में, उनकी दाढ़ी इतनी छोटी सी थी। तो उनके एक अंकल ने उनको गुस्से में बोल दिए। कुछ लोग बड़े अजीब रहते, खुद अमल नहीं करते, बुढ़े हो जाते, पूरी स्किन लटक जाती, लटक लटक की स्किन को शेविंग करते बेचारे। लेकिन दूसरों को भी रोकते। तो वो बेचारे का मजाक बना दिए। क्या मजाक बनाए? क्या बकरे की जिस दाढ़ी रख ली बोल तुमने। तो गुस्सा आ गया वो लड़के को। उसने ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था वैसा, लेकिन ऐसा जुबान पे आ जाता कभी कभार। उसने बोला हाँ बकरे को दाढ़ी होती है, कुत्ते को तो दाढ़ी भी नहीं होती बोले। उनके अंकल चिढ़ गए, बोले बड़ों से ऐसी बात करते हैं। तो फिर दूसरों ने बोले बड़ों ने भी थोड़ा बच्चों का लिहाज रखना चाहिए। आप ठीक है, दूसरी चीज पर डांटते तो अलग बात थी,
लेकिन आप दीनी चीज़ पर उसको रोक रहे हैं, बच्चा अमल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। तो अल्लाह ताला ऐसा जहन में डाल देता है किसी की कुछ बातें, लेकिन ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए किसी को, बड़ों का अदब करना चाहिए, ठीक है। तो वो एक जगह खाते उससे बरकत होती है, तो वो कह रहे कि वो जो साहबी वो कहते हैं कि मैं क्या कर रहा था खाते वक्त, कभी इधर से कभी इधर से, हम भी करते हैं ना कभी, असली माल जिधर रहा तो स्पेशली इफ्तार में, बराबर है ना, ऐसी जगह सेलेक्ट करते अपन जहाँ सब जगह हाथ जाना अपना और जब पानी के जग के पास कोई नहीं बैठता, टाइम वेस्ट होता बोले उसमें हर कोई अपने से पानी मांगता है बराबर है कि नहीं है। हाँ, फ्राइड आइटम किधर किधर है बराबर है ना। हाँ, तो वो क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह से लेते जा रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए लड़के, कितना प्यार से समझाया, फरमाया ए लड़के, अल्लाह का नाम लो, पहले खाना खाने से पहले क्या करो, यानी बिस्मिल्लाह कहो। अगर आप पता है आप खाने से पहले अगर बिस्मिल्लाह नहीं कहते हैं, शैतान आपके साथ खाने में शामिल हो जाता है, वो खाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब आप घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह कहकर अपना कदम रखो। वैसे दुआ भी है घर में दाखिल होने की, लेकिन कम से कम बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए। आप लोग भी अब घर जाएंगे ना, तो घर जाएंगे तो पहला राइट कदम रखेंगे अंदर और क्या बोलेंगे, बिस्मिल्लाह, और उसके बाद घर वालों को सलाम करेंगे, और जब आप खाना खाएंगे तो बिस्मिल्लाह कहेंगे। और बिस्मिल्लाह जोर से बोलना, दिल में बोलने से क्या होता है, याद नहीं रहता अपन ने बोले या नहीं बोले, तो जोर से बोलना चाहिए बिस्मिल्लाह। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स घर में दाखिल हो और अल्लाह का नाम ले, उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता है। शैतान कहता आज अपने रहने का इंतजाम नहीं हुआ। फिर जब तुम खाना खाते हो और बिस्मिल्लाह बोलते हो तो शैतान अपने साथियों से कहता है आज खाने का भी इंतजाम नहीं हुआ। और जो शख्स बिस्मिल्लाह कहकर घर में दाखिल नहीं होता है, बिस्मिल्लाह कह के खाना नहीं खाता है, शैतान अपने साथियों से कहता है आज रहने का भी इंतजाम हो गया और खाने का भी इंतजाम हो गया। एक साहबी खाना खा रहे थे, अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर मुस्कुराए। वो साहबी बोले अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, तो पूछा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुमने अभी बिस्मिल्लाह कहा ना, पहले भूल गए थे ना। वो साहबी बोले हाँ, आपको कैसे मालूम? कहा कि मैंने देखा शैतान तुम्हारे बाजू खाना खा रहा था, जैसे तुमने बिस्मिल्लाह कहा वो भाग गया, कह करके भाग गया। तो बिस्मिल्लाह अगर भूल जाए तो बीच में आप क्या कहेंगे, बिस्मिल्लाही अल अव्वलु वल आखिरु। और खाने के पहले की दुआ सिर्फ इतनी है, बिस्मिल्लाह खैरो आला बरकतिल्लाह, कुछ भी नहीं हो, सिर्फ बिस्मिल्लाह है, इतनी ही दुआ है खाने की, ठीक है, सही साबित जो है। वैसे ही वजू के लिए भी सिर्फ बिस्मिल्लाह है दुआ, ठीक है, और भी लंबी चौड़ी दुआएं लोग लिख के लगाते हैं, सही दुआ है सिर्फ बिस्मिल्लाह। चलिए, तो देखिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ऐ लड़के जब खाना खाओ तो क्या कहो, बिस्मिल्लाह कहो, और अपने दाएं हाथ से खाओ, राइट हैंड, कहा कि राइट हैंड से खाओ। इसी तरह एक आदमी को अल्लाह के रसूल ने कहा था सीधे हाथ से खाओ, वो लेफ्ट हैंड से खा रहा था। अल्लाह के रसूल ने उसको मना किया कि लेफ्ट हैंड से मत खाओ, राइट हैंड से खाओ। तो उसने पता है अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानी और जिद में कहा कि मुझे जो है राइट हैंड से जमता ही नहीं। कुछ लोग रहते हैं ना, जिद में करते ना, ऐसा हमको जम रहा ही नहीं हो, हम करते ही नहीं हो। हालांकि मालूम अल्लाह कुरान का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है और कर सकते। हाँ, जिसको हाथ ही ना हो तो अलग बात है, लेकिन वो आदमी खा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर जिद में नहीं किया। तो अल्लाह के रसूल को गुस्सा आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फिर तेरा ये हाथ कभी काम ना करे। और वो बद्दुआ लगी, वो आदमी का सीधा हाथ काम करना ही छोड़ दिया, वो कभी अपने हाथ को उठा ही नहीं सका, ऐसे ही रहा उस। तो रसूल की मुखालिफत आपके लिए वबाल जान, दुनिया का भी नुकसान हो सकता है, आखिरत का भी। इसलिए अल्लाह के रसूल की बात को फौरन मान लेना चाहिए। तो कहा कि बिस्मिल्लाह कहो, राइट हैंड से खाओ और अपने करीब करीब जो हो उसमें से खाओ। तो सहाबी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने जब से कहा मैंने बिल्कुल इस बात को अपनी पूरी उम्र फॉलो किया, बिस्मिल्लाह से शुरू करता, राइट हैंड से खाता और प्लेट में जो करीब करीब है उसको पहले खाता, बीच बीच में हाथ नहीं डालता था। तो बच्चों को देखिए तालीम दी उन्होंने, वैसे भी हमने भी बच्चों को इस तरह से तालीम देना चाहिए। अब होता क्या है, जरा गौर से सुनिए। आपके छोटे बहन भाई हैं, जिद्दी होते हैं, इंशाल्लाह अपन इस पर भी कभी दर्स लेंगे कि जिद क्यों आती बच्चों में, जिद की वजह क्या है। और मार पिटाई उनकी हल नहीं है, मारने पीटने से कभी कोई बच्चा नहीं सुधरता,
लोग बोलेंगे ना बहुत धोना, ऐसा पकड़ के धोना, बोले सब सीधे हो जाते हो। फिर 1 महीने बाद फिर शरारत करता हो, फिर आप धोते हो, फिर मजबूत हो जाता हो, फिर बोलता हो इधर मारो इधर। बराबर है कि नहीं? है ना? तो मारने पीटने से थोड़ा बहुत डराने के लिए ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जानवरों जैसा नहीं मारना चाहिए। कुछ लोग करते हैं बच्चे को, आजकल बहुत बुरी हालत चल रही है, बच्चों को ऐसा मार रहे। पहले तो तरबियत देते नहीं है, बच्चे जब बिगड़ जाते तो फिर परेशान होते, फिर क्या करते, मार हल ढूंढते हैं ना। बच्चे को मालूम रहता अब अपना नंबर आ गया, अब्बू बेल्ट ढूंढेंगे या पाइप ढूंढेंगे, कुछ तो भी। बराबर है कि नहीं है? बड़ी लकड़ी ढूंढ के लाते हैं वो। ये सोल्यूशन नहीं है। थोड़े बहुत डराना, उनको थोड़ी बहुत मार ठीक है, लेकिन ज्यादा मारना नहीं चाहिए। और आप भी छोटे बहन भाइयों को मारना नहीं। अब आप बोलेंगे हम उनको नहीं मारे तो वो हमको मारते, तो वो इसलिए तो छोटे हैं ना। अरे भाई वो छोटे, उनको समझता नहीं है, आप उनके बराबर कैसे लड़ेंगे? तो उनको समझाना चाहिए। अब जरा गौर से सुनो, इधर आप जरा ध्यान से सुनो। अल्लाह के रसूल ने कितने प्यारे अंदाज में समझाया। अब देखिए, जब आप पहली बार प्यारे अंदाज में समझाते हैं ना, तो वो आपकी बात नहीं मानते। अक्सर होता है ऐसा। आप बोलेंगे इसका तो फायदा ही नहीं हुआ, तो सब्र करना। सेकेंड टाइम फिर हो सकता नहीं मानेंगे, सब्र करना। थर्ड टाइम बार बार बोलते रहना। आपको पता है बच्चों का जहन कंप्यूटर से भी तेज होता है। वो चीजों को याद करते हैं और रिलेशन जोड़ते हैं बातों का। मतलब आप उनको कोई भी चीज दो, सिखा दो, उससे रिलेटेड कोई चीज दो, वो बराबर करेंगे खुद से। उनका ब्रेन अभी क्या है, लर्निंग पीरियड में है। तो वो देखते हैं अपने बड़े बहन भाई ने मुझे फला चीज पर कितना अच्छे से समझाया, मारा भी नहीं। मैंने फिर उनको सताया, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं मारा। तीसरी बार भी उन्होंने प्यार से समझाया, चौथी बार भी प्यार से समझाया। तो वो जाकर अपने दोस्तों और सहेलियों में बोलते हैं हमारे भाई बहुत अच्छे, हमारी बहन बहुत अच्छे, हमको मारते नहीं कभी। धीरे धीरे आपके ताल्लुक से उनका माइंड पॉजिटिव बनते जाता है। अभी भी हालांकि वो आपकी बात नहीं सुन रहे, आप जो बोल रहे मोबाइल रख दो, ये मत करो, ये मत खेलो, उधर मत जाओ, अभी भी आपकी बात सुन रहे नहीं है। और आपको लग रहा है कि वो बात नहीं सुन रहे, तो आप अंदर से चिढ़ते नहीं। साइमल्टेनियस, साथ साथ उनका जहन आपके ताल्लुक से पॉजिटिव बनते जा रहा है कि हमारे बहन भाई नहीं मारते हमको, हमारे बड़े भाई नहीं मारते, बड़ी बहन नहीं मारते। तो वो कंटिन्यू, ये जब उनके जहन में चलते रहता है ना, वो आपके फैन बन जाते। फिर आपको मालूम है, वो आपके फैन बन जाते हैं कि अरे हाँ ये अपने हीरो हीरोइन है, बराबर है कि नहीं, इनकी बात सुनना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे आपकी बात सुनने लगते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। अचानक किसी में तब्दीली नहीं आती है। तो ये बात आप याद रखिए, कितना प्यारे तरीके से अल्लाह के रसूल ने समझाया। तो इन शॉर्ट बात चल रही है, अपने छोटे बहन भाइयों को तालीम देते रहना है, कंटिन्यू, स्टॉप नहीं होना है। चलिए एक और हदीस है, हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सुना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, तुम सब के सब जिम्मेदार हो, तुम में से हर एक से इसके रैयत के बारे में पूछा जाएगा। रैयत मतलब जो मातहत हमारे अंडर होते हैं ना, उनको रैयत बोलते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, पीछे 10th वाले सब लोग जाग रहे हैं। हाँ, ऐसा बैठना थोड़ा आराम से 90 के एंगल में। ये ऐसा गए ना, थोड़ी देर के बाद ऐसा होते हैं, फिर ऐसा होते हैं, बराबर है ना, कंसंट्रेशन लूज होते जाता। तो एकदम अच्छे से बैठो, एकदम साइड स्टैंड, मेन स्टैंड निकाल दो। ये साइड स्टैंड है और ये मेन स्टैंड है। नींद बहुत अच्छी आती है इसमें, ऐसे धीरे धीरे शटर गिरते हैं, बराबर है ना। हाँ, एक्चुअली होता है लेक्चर मेथड जो रहता है ना, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड रहा तो उसमें एक्टिव रहते। लेक्चर मेथड मतलब सिर्फ एक तरफ से बोलते रहता है ना इंसान, तो दूसरे लोगों को सुस्ती आती है थोड़ी सी। चलिए जरा ध्यान से सुनिए। तो फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर एक जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है हर एक, और उसके अंडर में जो लोग है उसकी रैयत, उनके बारे में उस जिम्मेदार से पूछ होने वाली है। जरा गौर से सुनो। इमाम यानी मुसलमानों का जो इमाम है, अमीर, या मस्जिद का इमाम भी हो सकता है, या घर का अपना बड़ा भी हो सकता है, जो घर में सबसे बड़े होते हैं ना उम्र में, वो, इसमें उलमा ने कहा कि सब शामिल है। इमाम यानी हुक्मरान यानी लीडर जिम्मेदार है,
और इससे अपनी रियाया के बारे में पूछा जाएगा कि इनके साथ कैसा बर्ताव किया, उनका हक दिया कि नहीं, इंसाफ किया कि नहीं। वैसे मुसलमानों का अमीर है, उससे हिसाब होगा, बादशाह है उससे हिसाब होगा, या घर का जो बड़ा है जिसके अंडर में पूरे फैमिली मेंबर्स आते हैं, तो बड़े से पूछोगी कि किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं किया। ठीक है। आदमी अपने घर वालों का निगरान है, और घर का निगरान कौन है? आदमी। जिस घर में औरतों की चलती है वो घर सुकून से नहीं रहता है। अल्लाह के फरमाया जिस कौम की हुक्मरां एक औरत हो वो कभी कौम कामयाबी नहीं पा सकती। तो कहा कि मर्द जिम्मेदार है घर का बड़ा, उससे उसकी पूछ होने वाली घर के बारे में, और उससे उसके अहले खाना के बारे में यानी उसके फैमिली के बारे में पूछ होगी। औरत अपने खाविन के घर की निगरान है, औरत भी जिम्मेदार है। मर्द घर का जिम्मेदार है, अब औरत किस चीज की जिम्मेदार है? उसके बारे में पूछ होंगी, बच्चों के बारे में, और उसके जो है शौहर के माल दौलत जो उसकी जो जिसकी वो जिम्मेदार है उसके ताल्लुक से पूछ होगी। क्या कहा? औरत अपने खाविन के घर की निगरान है और इससे अपनी रैयत यानी घर में रहने वाले बच्चे और दीगर अफराद के बारे में हिसाब होगा। और यही फरमाया खादिम जिम्मेदार है आका के माल का, यानी कोई जो रहते हैं ना जॉब पर, जो पैसा वगैरह संभालते हैं, अकाउंट संभालते हैं, वो भी जिम्मेदार है कि उसके मालिक का पैसा उसने ईमानदारी से रखा, उसमें कहीं उसने नाप तोल में कमी तो नहीं की, पैसे में कमी तो नहीं की। बस तुम में से हर कोई अपने दायरे में एक निगरान और एक जिम्मेदार है, और सबसे इसकी अपनी रैयत के बारे में बास पुरस होने वाली है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। इसलिए तो हमने ये दर्स का नज़्म भी रखा है, क्योंकि जब आप ट्यूशन आते हैं, इस क्लास को आते हैं, उतनी देर के लिए आप के हम जिम्मेदार बन जाते हैं ना, हम निगरान बन जाते हैं। तो हमारा काम भी है कि हम आपको बुराइयों से रोकें। इसलिए तो ये दर्स का नज़्म रखा जाता है ब्राइट में। एक वाहिद एक यूनिक एक्टिविटी जो है शायद बहुत कम जगह होती है, उसमें से ये एक है कि इसकी पूछ होने वाली है रैयत के बारे में। तो इसलिए आपके सामने तमाम बातें जो है की जा रही। वैसे आप भी जिम्मेदार हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर आपको पता है? आपके ऊपर जिम्मेदारी यह है कि आपके वालिदैन ने जो आप पर भरोसा किए आप उसको पूरा करें। जैसे आपके वालिदैन ने यहाँ क्यों भेजा आपको? पढ़ाई करने के लिए। आपको स्कूल क्यों भेजते हैं? पढ़ाई करने के लिए। लेकिन आप स्कूल कॉलेज या ट्यूशन जाते हैं और वहां पर दोस्तों के साथ सिर्फ बातें टाइम पास करते हैं, या आजकल जो माहौल चल रहा है लड़के लड़कियां एक दूसरे से बातचीत, इसी के लिए घर से बाहर निकलते हैं, फ्रेंडशिप्स कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने माहौल में फिर भी अभी थोड़ा कम है, आप लोग सब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वरना हम देखते हैं अक्सरियत का क्या प्रॉब्लम है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। हाँ बहुत कॉमन हो गया। आप बोलेंगे छोटी क्लासेस में, हाँ 7th 8th 9th के बच्चे काम कर रहे हैं। कैसी अजीब बात है ना। मतलब वालिदैन ने सही तालीम नहीं दी, या वालिदैन ने तालीम भी दी तो उनको दोस्त अच्छे नहीं मिले। याद रखिए जो ऐसी आपको दावत देते हैं ना दोस्त आपके या सहेलियां, वो आपको जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे सहेलियों और ऐसे दोस्तों से आप कोसों दूर रहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छे दोस्त की मिसाल एक अत्र वाले की मिसाल है, इत्र बेचने वाले की मिसाल, अत्तार की मिसाल है कि आप उसके साथ उठोगे बैठोगे तो आपको खुशबू तोहफे में देगा। अगर तोहफे में खुशबू नहीं भी दिया तो आप उसके साथ उठोगे बैठोगे तो अपने कपड़ों को महका के उठोगे। बराबर है ना। इत्र वाले के साथ रहने का फायदा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे लोहार की मिसाल, अगर तुम उसके पास बैठोगे तो कभी ना कभी अपने कपड़े को जलाकर उठोगे। लोहार होता है ना, आग का काम करता है लोहे को पिघलाने का। कहा कि तुम नुकसान उठाओगे, और ऐसा होता है, वाकई में होता है ऐसा। एक लड़की एक फ्रेंडशिप कर ली दूसरी लड़की से, रियल वाकया आपको बता रहा हूँ, एक दूसरी लड़की से उसने दोस्ती कर ली। वो जो ये लड़की दीनदार थी, अच्छी नेक थी, रियल वाकया है, अपने आसपास के कॉलेज का बता रहा हूं मैं आपको। एक सहेली से दोस्ती की, वो सहेली पर्दा नहीं करती थी और नमाज नहीं पढ़ती थी और फिल्मों की बातें नाच गाने की बातें। अब ये इसके साथ दोस्ती कर ली, अब नुकसान क्या हुआ? ये बुराई में शामिल नहीं थी, लेकिन हुआ ये कि वो जो बुरी लड़की थी, आपको शौक हो जाएगा, मुस्लिम बच्ची थी लेकिन हुआ शौक आपको, वो नशा करती थी, ड्रग्स। अब पुलिस ने उसको छापा मारी, उसको पकड़ी।
इत्तेफाक से ये अच्छी जो बच्ची थी उसके साथ बैठी हुई थी, उसने कुछ गलत काम नहीं किया, उसको भी लेके गए साथ में। अब कितनी बदनामी हुई उसकी, उसके घर वालों की। लोहार के साथ बैठोगे तो कपड़े जला कर उठोगे। अपने करीब का एक वाकया अपने बाजू के मोहल्ले का मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का सेम ऐसे ही हुआ, आज से 4-5 साल पहले, रमजान के दिनों के अंदर घर में अच्छा पढ़ाई करते बैठा था, एग्जाम टाइम था, 2 बजे रात में उसका एक दोस्त आया बिगड़ा हुआ। ये अच्छा बच्चा था, चल बोले अपन पान खा के आएंगे। वो बोला अरे मैं ये चीजें नहीं खाता, चल मेरे साथ। ले गया उसको हमारे करीब के गेट के आसपास की एक टपरी पर, वो पान खाने के लिए बैठे, मतलब खड़े हुए। वो जो बुरा दोस्त था ना, उसका किसी से झगड़ा हुआ था बहुत पहले, वो उसको ढूंढते हुए आए उसको मारने के लिए। अब वो उसको मारने के लिए आए, ये साथ में खड़ा था तो इसको भी पीटना शुरू कर दिया। अब वो जो बुरा दोस्त था वो भाग गया किसी तरीके से, और बेचारा ये फंस गया। और लड़ाई झगड़े में ये हुआ कि वो पान टपरी की जो कैंची थी उससे उसको मार दिया। वो घर से पढ़ाई करते बैठा था, आया और बिला वजह जान से हाथ धो बैठा। घर वाले भी बेचारे परेशान, बच्चे की भी जान गई। हालांकि बुरा लड़का नहीं था, बुराई की सोहबत का असर। लोहार के साथ बैठोगे कपड़े जला, अल्लाह के रसूल की बात है, मतलब 100% होना ही है ऐसा। तो ये बात आप जरा गौर से इसको रखिए अपने जहन में। खुद भी चेक कीजिए कि आपके दोस्त और आपकी सहेलियां कैसी है, और अपने छोटे बहन भाइयों को भी देखिए कि वो किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ अच्छे बच्चे नहीं है तो उनको रोक दो, उनके साथ जाने मत दो, उनको दोस्ती मत करने दो, समझाओ उनको प्यार मोहब्बत से। चलिए, हजरत उमर बिन शोएब अपने बाप और वो शोएब अपने दादा अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो इन्हें नमाज की तलकीन दो, ताकीद करो। 7 ईयर्स के, यहाँ पर सब बैठे सब 7 ईयर के ऊपर है ना? कि कोई है 7 के नीचे का? कोई भी नहीं है ना। 7 साल के बाद क्या करना है आपको? नमाज की तलकीन। और जब वो 10 बरस के हो जाए तो नमाज की सुस्ती करे तो इनको सर्जिश करो और इनके दरमियान बिस्तर में तफरीक कर दो। एक बेहतरीन तालीम यहां पर दी गई। अगर 10 साल के बाद नमाज नहीं पढ़े तो पिटाई, डराना है उनको, तकलीफ, फिर उनको मारना भी है। नमाज इसमें से कौन है जो 10 साल से छोटा है? कोई भी नहीं है ना। मतलब ऊपर अपने टीचर अच्छा करते ना, आपको पिटाई करते नमाज नहीं पढ़े तो, बराबर है ना? हाँ, कहा कि जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की आदत दिलाओ, अपने साथ ले जाओ। मस्जिद में खेला तो चलेगा लेकिन लेके जाना अपने पास। मस्जिद में बड़े कुछ ऐसे क्या बोलेंगे खड़ूस लोग रहते हैं, बच्चों का ऐसा धोते पकड़ के कि बच्चा अगली बार आता ही नहीं, मौजन साहब को देखकर ही भागता हो। अल्लाह के रसूल के ज़माने में मस्जिद नबवी में बच्चे खेलते थे लेकिन अल्लाह के रसूल कुछ नहीं बोलते थे। हजरत हसन हुसैन छोटे थे, अल्लाह के रसूल सजदे में जाते तो आपकी गर्दन पे आके बैठ जाते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल कुछ नहीं बोलते थे। तो बच्चों को ले जाना, आदत दिलाना नमाज के लिए। कुछ मस्जिदों में देखा मैंने, बहुत कम है लेकिन औरंगाबाद में भी, कि एक मौजन साहब है, बच्चे अगर नमाज को आए ना उनको चॉकलेट बांटते थे, तो बच्चे बोलते थे अगली बार भी नमाज में जाना है, तो उनको आदत डालना है ऐसी। लेकिन जब 10 साल के हो जाए ना और नहीं पढ़े, सुस्ती करे तो फटका देना है उनको। आप बोलेंगे अरे नमाज के लिए मार रहे, अरे भाई वो जब जहन्नम में जाएगा नमाज नहीं पढ़ने की वजह से, वो तकलीफ ज्यादा है कि ये तकलीफ ज्यादा है? कौन सी तकलीफ ज्यादा है? वो ज्यादा है ना। तो उसके लिए छोटी तकलीफ दे सकते हैं उनको, तो उनको थोड़ा सा जो है सख्ती करना, मतलब अच्छाई की तरफ लाने के लिए सख्ती की जा सकती है जब उनको शऊर आ जाए तो, लेकिन प्यार मोहब्बत से पहले समझाना चाहिए। चलिए, हजरत अबू सरिया सबरा बिन माबद जहनी रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने बच्चे को 7 साल की उम्र में नमाज सिखाओ, 10 साल की उम्र में इसको नमाज की ताकीद करो, और उसकी ना पढ़ने पर थोड़ी उसको सख्ती की जाए, यानी थोड़ी सी उसको मारा भी जा सकता है, लेकिन जानवरों जैसा नहीं है, थोड़ा हल्का सा पैरों पे मारा जाए अलग बात है, जानवरों जैसा नहीं मारना चाहिए। और 10 साल के बाद उनके बिस्तरों को अलग करना चाहिए। अब आप जानते हैं, अब आप बड़े हो रहे हैं, आपको इसका शऊर है कि 10 साल की उम्र के बाद इंसान के अंदर शऊर पैदा होता है, उसके अंदर जिस्मानी तब्दीलियां भी आती है, इसलिए क्या कहा कि उनके बिस्तर अलग करो। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हमारा घर तो बहुत छोटा है, हम दीन पर अमल करना चाहते हैं, बच्चों को अलग अलग सुलाना है 10 साल के हो जाए तो एक साहब को मैंने देखा, गरीब घर से ताल्लुक रखते लेकिन दीन पर अमल करना रहा तो अल्लाह ताला कैसे ज़हन देता है। देखो, उन्होंने वो बच्चों को सुलाते थे, एक बच्चे का बिस्तर अलग करते थे,
बीच में वो चीज़ें रखते थे, संदूक हो गया, छोटी सी कबाट हो गई, छोटी छोटी चीज़ें, ताकि बिस्तर भी अलग हो जाए, अमल भी हो जाए। मतलब पैसा रहना शर्त नहीं है दीन पर अमल करने के लिए, सोच होना चाहिए अच्छी। अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता है। हमारे पास तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बड़े घर है, कमरे हैं, तो बच्चों को 10 साल के बाद अलग सोने की आदत डालना चाहिए, और इसके बहुत सारे फ़ायदे और कई नुकसान से हम बच जाते हैं। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब अजान होने वाली है तो हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। तो हमने आज क्या सीखा कि हम खुद भी नेक बनेंगे, अच्छी चीज़ों पर अमल करेंगे और अपने छोटों को भी इसकी तालीम देंगे, उनको भी सिखाते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।